दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहाँ पर विविध प्रकार के हम वीडियो बनाते हैं, आपके प्रश्नों के भी उत्तर होते हैं। अगर आपको अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवाना है या आपको अपने कोई सवाल ज्योतिष संबंधी पूछने हैं या आपके घर का वास्तु विवेचन करवाना है या वास्तु संबंधी कोई सवाल है, तो आप निश्चित हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर या कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेज सकते हैं। साथ ही में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वह नीचे दिया गया है, उस नंबर का प्रयोग करके आप हमें बता सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। चलिए हम जानते हैं कि क्या रहेगा आज का राशिफल, आज का क्या कहता है पंचांग, और साथ ही में आप दिन को शुभ कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अतिरिक्त आज हम आपको एक टिप्स भी देने जा रहे हैं और जो वास्तव में वास्तु संबंधित होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक 17/8/2022 और बुधवार का दिन है। विक्रम संवत 2078 और विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, बीज संवत 2548। श्रावण महीने की आज षष्ठी तिथि है, जिसे हरछठ या तो ललही छठ के नाम से जाना जाता है। अश्विनी नक्षत्र है 21:57 तक, इसके बाद भरणी नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है गंड रहेगा जो 20:56 तक है, इसके बाद वृद्धि योग की शुरुआत होगी। राशि जो है मेष रहेगी, यानी अलई अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक आज जन्मेंगे उनका। करण की बात कर लेते हैं तो गर करण रहेगा 8:15 तक, इसके बाद विष्टि करण की शुरुआत होगी यानी भद्रा रहेगी। तो इस तरह से आज का पंचांग रहेगा। आज की तिथि को हल छठ या तो ललही छठ के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रदेशों में इसमें विशेष तौर पर व्रत किया जाता है और जमीन वगैरह नहीं खोदी जाती, या तो जमीन का सम्मान किया जाता है। हल और जो मूसल होता है उसका पूजन किया जाता है और व्रत विशेष तौर पर रखा जाता है और वनस्पतियों का पूजन किया जाता है। यह पर्व क्यों मनाया जाता है इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम जरूर आपको देंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि राहु काल जो है 12:43 से 14:20 तक का पीरियड राहु काल का है। आज अभिजित मुहूर्त का नहीं दिया जाता, क्योंकि राहु काल होने से अभिजित मुहूर्त शुभ नहीं रह पाता है। तो चलिए दर्शक मित्रों, हम जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से पहले शुरुआत करते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए आपके ग्रहों के लिए अगर देखें तो कामकाज में तो आपको सफलता मिलेगी। खास तौर पर आपके आयोजन, जो भी आपने यात्रा वगैरह के आयोजन किए थे उसमें थोड़ी सी निष्फलता है, या तो वो आयोजन आपको रोकना पड़ेगा। आर्थिक रूप से जो दिन है वह समय अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य आपके बनेंगे। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए, दिन को शुरुआत करिए, दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो बभौ अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाने का योग बन रहा है। नए लोगों का संबंध और काम भी अच्छा हो रहा है। अगर कोई लग्न शादी वगैरह की अगर चिंता है तो उसमें आपको राहत आज मिलेगी। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेना। क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना हो सकता है। मुलाकात अगर किसी के साथ आज की मुलाकात होगी तो वह आपकी फायदेमंद होगी, चाहे वह नौकरी के संबंधित हो चाहे आपके व्यापार संबंधित हो। संतान प्राप्ति की योग है और भगवान करेंगे तो उसका मतलब आपका समय अच्छा दिखाई देता है। एक बात की चिंता हो सकती है, आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, अतः आपको थोड़ा सावधान करके आयोजनबद्ध काम करने की आवश्यकता है। क्या करेंगे, तो आज आपको गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आज आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन संतान संबंधी चिंताएं आपको बनी रहेंगी।
खास तौर पर आज शादी संबंध की जो चिंताएं थी वह चिंताएं दूर होंगी। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी और ख़ास तौर पर माता पिता के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। उपाय के तौर पर आज क्या करेंगे, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य है। आयोजन जो आप कर रहे हो, जो मन में विचार रहे हो, वह कार्य पूरा होगा। सरकार से कुछ लेन देन बाकी था, वह लेन देन अभी भी यथावत रहेगा, यानी पैसा मिलने के चांस नहीं दिखाई देते। पैसों का अगर लेन देन कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा, तो आज आप घी का दीपक जलाइए और साथ ही में एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आपका भी योग बन रहा है। संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होगी। खास तौर पर जो आप अगर कोई आयोजन कर रहे हैं तो आयोजन में निष्फल होंगे, यानी यात्रा वगैरह का कुछ आयोजन आपने किया है, वह आयोजन आपका निष्फल हो रहा है। गाड़ी वाहन वगैरह खरीदने का प्लान आपने बनाया है, वह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे आज, तो आज आपको एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी ग्रहों की स्थिति को देखें तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ व्यक्तियों के साथ की मुलाकातें आपको फायदा दिलवाएंगी, कहीं कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है। कोई नया व्यापार अगर कर रहे हैं तो जरा सावधान रहें। नौकरी वगैरह में प्रमोशन आपको मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी का कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकातें भी आपसे होंगी, लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है कि घरेलू वाद विवाद की चर्चाएं गलत नहीं करनी है। आपके घर में अथवा तो किसी के शरीर को स्वास्थ्य बिगड़ने के भी समाचार मिल सकते हैं। शरीर के संबंध आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करेंगे, तो गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भ ढ प ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। कुछ नया कार्य आपके मन में जरूर है, लेकिन वह कार्य पूर्ण होने में विलंब लग रहा है। काम करने से जरा सावधान रह के काम करिएगा। आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनको पैसों की लेन देन अगर कर रहे हैं तो जरा दूर रहें, क्योंकि आपके पैसे फंस सकते हैं। सप्तम भाव यानी पति पत्नी के साथ का संबंध थोड़ा बिगड़ सकता है, जबकि पराक्रम स्थान आपका मजबूत है। विदेश से कुछ लाभ आपको मिलेगा। खास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह के लाभ भी आपको मिल सकते हैं। संतान को लेकर जो चिंता थी वो अभी भी यथावत रहेगी। क्या करेंगे, तो गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। गशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति उत्तम है। कामकाज भी उत्तम दिखाई देता है, लेकिन जो जमीन मकान के प्रश्न थे वहां पर कुछ अड़चन आ गई हो ऐसा दिखता है। पति पत्नी का साथ सहकार आपको मिलेगा। संतान संबंधी जो चिंता है वह चिंता अभी भी यथावत रहे, ऐसा योग दिखाई देता है। क्या करना होगा, तो आज भगवान शिव का जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों मीन राशि। द छ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल मिला के पैसे प्राप्त होने के चांस नहीं दिखाई देते। खास तौर पर बाजार में अगर काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहें। पैसों लेन देन से भी जरा दूर रहने की जरूरत है। संतान संबंधी चिंताएं आपको सताएं होंगी, ये अभी भी लग सकता है। मित्रों का साथ सहकार जरूर मिल रहा है। क्या करेंगे आप, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने देखा आज का क्या रहा राशिफल। अब हम आपकी जान लेते हैं टिप्स। हमने जैसा पहले बताया है कि आज हम जानेंगे वास्तु संबंधी टिप। अब वास्तु क्या है,
सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वास्तु यानी जहाँ हम निवास करते हैं वह स्थान वास्तु कहा जाएगा। कैसे? कि वास्तु का अर्थ होता है आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए और आप किस तरह से रखें। चाहे वह टॉयलेट हो, चाहे बाथरूम हो, चाहे किचन हो, चाहे तिजोरी हो, चाहे पलंग हो, चाहे बेड हो, चाहे जो भी है, तो आपको कहाँ क्या रखना और किस तरह से अपने घर का अरेंजमेंट करना, इसी का नाम वास्तु है। वास्तु का मतलब ये नहीं है कि कोई पहाड़ है, कुछ है, लेकिन यह चीज होती है। दूसरी चीज क्या है वास्तु के अंदर मित्रों, आपको जो जानना है, वा का अर्थ होता है वायु। वास्तु, सतु यानी आना, जहां से प्रवेश में वायु यानी हवा जिस दिशा से आपके घर में प्रवेश कर रही है वह दिशा क्या है। जैसे मान लीजिए उत्तर से आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है, पूरब से है, दक्षिण से है। अब हम ये मानते हैं कि जो पूर्व में है तो सूर्य भगवान है, अग्नि दिशा में शुक्र है, दक्षिण दिशा में मंगल है, नैऋत्य दिशा में राहु और केतु हैं, पश्चिम में वरुण यानी शनि है, वायव्य में वायु है, उत्तर में कुबेर है यानी बुध है, और ईशान में भगवान शिव है, और यहाँ पर गुरु महाराज है। जो 9 ग्रह देवता हैं, 8 ग्रह देवता, उनका सब स्थान दिशाओं में बताया हुआ है। ऊर्ध्वे ब्रह्मणे, ऊपर ब्रह्म रहते हैं, ब्रह्मा का स्थान है, नीचे अधस्थाय विष्णुवे था, नीचे जो है भगवान विष्णु का स्थान है। इस तरह से वास्तु के ये स्थान बताए हैं। अब हमें ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए अपने घर में। अगर आपका घर है तो उसमें खाली रखिए। टॉयलेट बाथरूम की दिशा जो है वो दक्षिण या आपको बने वहाँ तक पश्चिम या पूर्व मतलब नैऋत्य वगैरह में रख सकते हैं। कभी कभी वायव्य में भी रखा जाता है, उत्तर में भी होता है, लेकिन वायव्य उत्तर में होता है, ईशान उत्तर में कभी भी रखना चाहिए। ऐसे अग्नि दिशा में रसोई घर होना चाहिए, पर पूर्व अग्नि भी चल सकती है, दक्षिण अग्नि नहीं चल सकती, यानी यह देखना है। नैऋत्य में नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो हमें वास्तु में देखने क्या होता है कि जब आप किसी जमीन को ले रहे हैं तो जमीन आपके लिए उपयोगी है या नहीं, पहले जमीन का परीक्षण करना चाहिए। जब जमीन का परीक्षण हो जाता है, इसके बाद उस जमीन का आप सौदा करिए, आप अपने लिए खरीदिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फायदा जरूर होगा। दूसरी बात हम आपको बता दें कि मान लीजिए कि कभी कभार आपको जमीन ले लिए पर फ्लैट है, आजकल तो फ्लैट बन रहे हैं, तो फ्लैट की जगह क्या है, तो हम फ्लैट में 25वें मंजिल पे अपना फ्लैट बुक किए हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वास्तुशास्त्री लोग ही कहते हैं कि भाई वास्तु इफेक्ट ही नहीं करता 5 मंजिल के बाद। ऐसा नहीं है, वो 25वें मंजिल में भी इफेक्ट करता है। क्यों? वहाँ हवा नहीं आती। जब वहाँ हवा आती है तो इफेक्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता, होता ही है। तीसरी बात यह है कि भाई 5 मंजिल तक जो जमीन की एनर्जी है, उनका ये मानना है कि जमीन की एनर्जी 5 मंजिल तक जाएगी, फिर नहीं जाएगी। पर मित्रों, जमीन की एनर्जी जो है वो 100 मीटर तक रहती है, 1-2 मीटर नहीं, 100-1 किलोमीटर तक ऊपर रहती है। तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं? इस तरह से ये जो चीज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसे कहते हैं, अगर आपने ऊपर फेंका तो नीचे गिरना है, और कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहाँ से नीचे नहीं आएगा, तो जहाँ नीचे आ रहा है वहाँ तक जमीन की एनर्जी पहुँच रही है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बताता है। तो हमें यह सोचना है कि वास्तव में क्या चीज़ हमें कहाँ रखनी चाहिए। तो यही है वास्तु। तो जरा इस पर अगर आपको कोई सवाल है तो आप निश्चित हमें भेजिए, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। और मित्रों, खास तौर पर अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरा सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी मैं पंचांग अपलोड करता हूँ, कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डालता हूँ, उसे भी आप फॉलो जरूर करिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।